अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, सियासत एक इबादत है, अगर उसको इबादत समझ के किया जाए, और इबादत के असूलों में एक असूल है कि अगर कोई भी अमल आप नेक नीयती के साथ करें और अल्लाह पाक को हाज़िर नाज़र समझ कर करें, तो मैं समझती हूँ कि इंसान को एज ए ह्यूमैनिटी बेस इंसान के अंदर ये वलवला होना चाहिए कि हम इंसान हैं, तो हमसे कोई ऐसी खता ना हो जिस पे हमारा ज़मीर हमें मलाल करे। आज हैं यूसी बम्बावाला डस्का में, और आपकी मुलाकात एक ऐसे सियासी समाजी बैकग्राउंड रखने वाली शख्सियत से करवाते हैं जिनके दादा अलहाज अब्दुल्ला खां अवान साहब जो हैं वो 2 दफ़ा मेंबर यूनियन कौंसिल गोजरा रहे, और आप बहुत बड़ी समाजी और सियासी शख्सियत थे उस दौर के। और उनके मरूफ समाजी सियासी शख्सियत उनके वालिद वली मोहम्मद अवान साहब जो हैं, सबसे पहले वो बीडी मेंबर रहे, उसके बाद ज़िला कौंसिल के मेंबर रहे, और फिर चेयरमैनी का इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया और माशाल्लाह से चेयरमैन बने। चेयरमैन बनकर उन्होंने अपने इलाके में सियासी और समाजी खिदमात पेश की। और इसी तरह उनके जो छोटे भाई हैं चौधरी इरफान अलवी साहब, वो वाइस चेयरमैन हैं इसी यूसी बम्बावाला के। और मेरी मुराद चौधरी अब्दुल मनान अलवी साहब हैं, जिन्होंने 10 साल मुसलसल नाज़म की हैसियत से अपने इलाके में वर्क किया और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सियासी और समाजी वर्क किया है। और साथ ही उन्होंने उम्मीदवार भी हैं वो चेयरमैन के, और यूसी उनकी जो है वो कुंदन सयान थी। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपने इलाके में कौन कौन से फ़ाल काम किए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर साहब आपसे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के बड़े एहसान है। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपका ख़ानदान माशाल्लाह से बहुत वसी और अरीज़ और सियासी और समाजी जो है माशाल्लाह से उनका बैकग्राउंड है। आप मुझे ये बताइए, जब आपने सियासत ज्वाइन की तो आपका मंशूर क्या था? इंसानी खिदमत, बस यही मेरा मंशूर था। बिल्कुल। सर, इंसानी खिदमत के लिए भी डेरेदारी और कल्चरल होना पड़ता है, आपके अंदर ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? ये बाप दादा से सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा कुछ मुझे विरासत में मिला है। मेरे दादा जान ने लोगों की खिदमत की, माशाल्लाह बड़े मजहबी आदमी थे वो। बाद में मेरे वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आसान तरीके से ये काम सर अंजाम दिया है। तो मुझे भी शौक था, मैंने भी फिर ये स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की खिदमत का सिलसिला ये जारी है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो ये बताइए कि आप माशाल्लाह से 10 साल नाजिम रहे हैं, तो आपकी खिदमत अपने इलाके में क्या क्या थी? आपने कौन कौन से फ़ाल या तरक्याती काम किए हैं? तरक्याती काम तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा है, मगर जो मेरे ख्याल में मैंने सबसे अच्छा काम किया ना, वो ये है कि बम्बावाला गांव में जो कब्रिस्तान है ना, वो हमारा सेम ज़्यादा इलाका है। बरसात के दिनों में 3-3, 4-4 फुट पानी, एक हमारा कब्रिस्तान एक छप्पड़ की में बिल्कुल ना बन जाता था। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, जब मैं छोटा था ना, तब एक हमारे गांव का बुजुर्ग फौत हो गए, तो कुछ मेहमान आए हुए थे। उन मेहमानों में से कुछ लोग कहने लगे, मैंने खुद अपनी कान से सुना कि बम्बा वाले के गांव को ये दफनाना नहीं चाहिए, इनको ना ये साथ नहरें गुजर रही हैं, नहरों में फेंकना चाहिए, कब्र में भी इतना इतना पानी खड़ा हुआ है। तब से मैंने ज़हन बना लिया कि अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में मुझे मौका दिया तो फिर मैंने ये काम करना है। तो अल्लाह ताला ने फिर मुझे मौका दिया, तो मैंने अल्लाह के फजल से, हालांकि गवर्नमेंट मट्टी डालने के लिए फंड नहीं देती, तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू एक स्कीम आ गई सीसीबी के थ्रू। तो फिर मैंने वो तहसील नाज़िम थे उन दिनों में हाजी नासिर चीमा साहब, वो मेरे दोस्त थे, अभी भी दोस्त हैं, वो पीटीआई में फिर भी मेरे दोस्त हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, चलो उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट तस्लीम की और मुझे वो सीसीबी के ज़रिए फ़ंड दिए। तो हमने वो पूरे कब्रिस्तान में 3-3, 4-4 फुट मट्टी डाली। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी में के कामों में सबसे अच्छा काम है, और साथ में ये दुआ कि अल्लाह ताला वो मेरा कबूल फरमाए। आमीन आमीन। ज़ाहिर शाह साहब का क्या स्टेज था, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने अपने इलाके में हल्का में माशाल्लाह से मरूसी सियासत के बेताज बादशाह हैं, उन्होंने 40 साल मुसलसल जो है सियासत की है, तो उनके क्या खिदमत हैं इलाके के लिए? देखो जी, शाह साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। उन्होंने इलाके की बेशुमार खिदमत की है। मैं तो पूरे इलाके की है, मगर हमने अपने गांव की बात करनी है। हमारा एक दरीना मुतालबा था सुई गैस का। डस्का के साथ ही हमारा गांव है, मगर सुई गैस नहीं थी। शाह साहब ने तकरीबन 5 करोड़ रुपए का फंड सुई गैस का हमारे लिए, सुई गैस के पैप डलवा दी। बाद में ये माशाल्लाह
गवर्नमेंट आ गई है, इन्होंने तो किसी का काम बिल्कुल करने का इरादा ही नहीं था। मेन पाइपलाइन बिछड़ी हुई है, दूसरी सर्विसेज के लिए जो पैसे हैं वो भी जमा है, हमारी गवर्नमेंट को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो हमारी गैस जो चालू करवाए। तो स्कूल की बिल्डिंग है, ये गली नाली पे बेशुमार काम है गारिशा साहब ने हमारे किए। माशाल्लाह से। आपको क्या लगता है कि 52 पोलिंग स्टेशंस के इलेक्शन होंगे या इस पूरे एक इलाके का इलेक्शन होगा, पूरे NA 75 का? देखो डॉक्टर साहब, जो मैं तो सियासी एक वर्कर हूँ, मेरे वैसे जो मेरा तजर्बा कहता है ना, वो 52 53 पोलिंग स्टेशन में से ही होगा, क्योंकि पूरे इलाके का इलेक्शन ये भी वहाँ पे ही बोझ पड़ना है ना, इतने ज़्यादा अखराजात होने हैं। तो जिधर बेज़ाब्तियाँ हुई हैं उधर ही मेरे ख्याल में होना चाहिए। होना तो पूरे हल्के में हो जाए तो चलो, मैं तो नून लीग का बंदा, मैं तो पूरे हल्के में हो जाए। मगर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट जो ना वो 52 53 जो पोलिंग स्टेशन जिधर बेज़ाब्तियाँ हुई है ना, जो 2 दिन पहले की हियरिंग सुनी है, ऐसे लगता है कि 52 या 53 पोलिंग स्टेशन में नहीं होगा। आपके इलाके की अगर बात की जाए तो आपके यूसी बम्बावाला से किसने मैदान मारा है और सबसे ज़्यादा वोट किसके रहे हैं? यूसी अगर पूरी गांव बम्बावाला से तो PTI जीती है। अच्छा। तो यूसी जो बम्बावाला है उसमें से नून लीग जीती है थोड़े वोटों से, बिल्कुल मार्जिन बहुत कम है, मगर जीती नून लीग, मतलब 1 2 4 तकरीबन कोई 40 प्लस। सही। आपको क्या लगता है, अगर थोड़ा सा भी एटीट्यूड में, माशाल्लाह से आपने कैंपेन के दौरान आप मैडम के साथ तो रहे हैं, आपको क्या लगता है ज़ारिशा साहब माशाल्लाह से जिस तरह से उनकी पर्सनैलिटी थी, उनका एटीट्यूड था वर्कर्स के साथ, क्या मैडम नौशीन बिल्कुल ऐसा मैसेज, ऐसा ही तरीका, ऐसा ही एटीट्यूड कन्वे कर पा रही? तो डॉक्टर साहब, पहले मैं ये समझता था कि ये लड़की है, तो अभी ना ज़िमनी इलेक्शन है, हमदर्दी का वोट मिलना है, नून ये पीपल जो क्या PTI ने इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है कि लोगों ने वोट तो नून को देना है, बाद में शायद मामला तो ऐसे ना चल सके। मगर मैंने देखा है कि ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि इतनी बहादुर है वो लड़की, मेरे ख्याल में वो दिल करे वो अपने बाप से भी आगे निकलेगी मेरे ख्याल में। तो इतने अच्छे तरीके से उसने कैंपेन चलाई है और इतनी बहादुरी से उसने पोलिंग डे वाले दिन, इलेक्शन वाले दिन उसने बड़ी बहादुरी से लड़ा है। तो मेरे ख्याल में वो बुलंदियों पे जाएगी इंशाल्लाह। सही। सर में आप अपने हलका की आवाम, अपने इलाके की आवाम, NA 75 के लोगों के नाम क्या मैसेज कन्वे करेंगे? बस मेरी इल्तिजा है कि नून लीग ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਫਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹਾਰ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਹੀ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਨਿਆਲ ਵੀ ਹੋਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਗੈਸ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਕੀ ਹੈ ਹੁਣ, आखिर चलनी है, कितनी दिन डिले कर लेंगे, इंशाल्लाह ताला चलेगी। सही, बिल्कुल चलेगी। ये जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी अब्दुल मन्नान अलवी साहब की गुफ्तगू, और बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी गुफ्तगू का इजहार किया, अपने इलाके में अपने सियासी और समाजी वर्ग की बात की, और सबसे बड़ा अमल जो उन्होंने कहा किया वो कब्रिस्तान के अंदर मट्टी डलवाने का और उसको अपग्रेड करने का था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारी आखिरी आरामगाह है उसको जितना ज़्यादा प्रॉपर तरीके से संवार कर रखेंगे वो वही आखिरी और अब्दी हमारी आरामगाह है। ये ज़िंदगी और दुनिया फ़ानी है, बहुत कम वक्त का स्टे है। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे नेक अमाल को कबूल फरमाए और हमें बुराइयों से बचाए, और हमारे मुल्क की सालमियत का अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखें, और हमारे मुल्क को चोरों और डकैतों से बचा कर रखें। हमारी ये दुआ है, अल्लाह पाक हमारे मुल्क के लिए रहम फरमाए। इसके साथ ही मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।